बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। इसी वजह से जो दशरथ मांझी इतना बड़ा काम किया, तो इनाम पर हमारे बहुत बोध गया में बहुत मिलेगा। जो हमारे पिताजी काम किया, इसे सभी लोग पैसा कमा रहा है। आप देखे हैं वो फिल्म? हम कहाँ देखेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे देखेंगे। आप देखबे नहीं किए अब तक? आपके पिताजी के ऊपर फिल्म है, आप ही नहीं देखे हैं। कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता हमरा मालूम, कहाँ पता है। फिल्म बनाने वाला देखिए है, 50,000 दिया, कहा कि 2% हम देंगे, अब आज तक लौट के नहीं आया। आपका जो अभी जो मकान बना है तो राहुल गांधी ने बनवाया है, ये पूरी क्या कहानी है? जैसे नीतीश कुमार है, जीतन मांझी है, तो कोई नहीं बनाया, बाकी राहुल गांधी तो बगैर बोलने बना दिया। बात चल रही है कि भागीरथी मांझी जी जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने वाले तो हम राहुल गांधी से बोलेंगे किया कि बोध गया से हमें टिकट दिला दीजिए। अच्छा, चुनाव लड़ने में तो बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है। वो पैसा लगे चाहे राहुल गांधी ने खर्चा करेगा पैसा है। इसका नाम है बड़ा है, काम बड़ा नहीं है। किसका? हमारे बाबूजी है काम बहुत बड़ा है, ऐसा मत बोलो। काम तो हम बड़ा नहीं है, ये सुनेंगे। है हाँ। काम बड़ा है। वो जैसे बाल बच्चा का त्याग के ना पुरुष काम हाँ, ये किया है। आप नमस्कार दोस्तों, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के समाधि स्थल पर हम लोग हैं। गहलौर दक्षिणी बिहार का ये फेमस प्रसिद्ध गांव है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का जो काम है वो अदम्य साहस, अदम्य इच्छा शक्ति का काम है, जो कि उदाहरण है या प्रेरणा है करोड़ों लोगों के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए जो लोग भी जिंदा हैं। दशरथ मांझी ने जो काम किया वो मकबूलियत वाला काम तो था ही, लेकिन मकबूलियत मिली। एक फिल्म आई माउंटेन मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें अभिनय किया था। बड़ी शानदार फिल्म रही, राधिका आप्टे भी थी उस फिल्म में। और दशरथ मांझी के बारे में बच्चा बच्चा जो है वो जान गया। सच्चाई कहूँ तो दशरथ मांझी के बारे में पढ़ा भी मैंने उस फिल्म के बाद ही। ये मेरा दुर्भाग्य था, या यूँ कहिए कि वहाँ तक पहुँच नहीं थी कि हम पढ़ पाते, जान पाते। दशरथ मांझी जी के बेटे भागीरथी मांझी, यही नाम है ना सर? हाँ, फिल्म बनाने वाला देखिए है, 50,000 दिया, कहा कि 2% हम देंगे, अब आज तक लौट के नहीं आया। आपको क्या बोला था कि फायदा होगा तो 2% देंगे, 50,000 ये दिया, 2% गच्छा कि हम देंगे, अब आज तक लौट के भी नहीं आया। तो जो हमारे पिताजी काम किया, इसे सभी लोग पैसा कमा रहा है। बाकी वो तो सोचा नहीं कि इसका नाम पर हम इतना फिल्म बनाया, इतना पैसा हुआ। बाकी 2% कम से कम देता तो घर मकान हम बना लेते, लेकिन नहीं मिला। नहीं अब वो लोग उनके नाम पे फिल्म बना के कमाए तो बहुत। कमाया। आप देखे हैं वो फिल्म? हम कहाँ देखेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे देखेंगे। अब देखबे नहीं किए अब तक? नहीं। आपके पिताजी के ऊपर फिल्म है, आप ही नहीं देखे हैं। कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता हमरा मालूम, कहाँ पता है। गया में एक बार दिखाया सिकड़िया मोड़ में, तो उजिरगंज के अशोक जी है ना, वही लेकर के गाड़ी से गया तो दिखाया है एक दिन। फिर हम बाद में नहीं देखा, शुरू चांस में। अच्छा, उससे पहले सत्यमेव जयते करके एक सीरियल आता था, उसमें भी इनके बारे में चर्चा हुई थी, आपके पिताजी के बारे में। आमिर खान का एक टीवी प्रोग्राम था। आमिर खान आया था है ना, बहुत भीड़ था। उन लोग कहाँ कुछ, मैंने 5 आदमी, हम लोग 6 आदमी है, 4 गो हम लोग, 2 गो यहाँ के चंद्रभान है, राजेंद्र पासवान, और हम लोग 4 आदमी हैं। तो कुछ तो नहीं दिया, खाली मैंने हाथ पर मिठाई खाली दिया। ये सब नहीं बना था, ऐसे ही वो बर के गाछ है ना, वहीं पर आया आमिर खान। मतलब आप लोगों को कभी कोई फायदा नहीं हुआ? ना ना ना, हमारे बाबूजी के नाम पर तो फायदा उठा लिया सब कुछ, कि हमारे लिए कुछ सोचा नहीं कि उसका। अच्छा बाबा, गाँव में ना जब हम लोग बात करते हैं अपने दादाजी से,
तो वो लोग बताते कि हमारे बाबूजी इतने बड़े आदमी थे, ये थे वो थे, लेकिन हम लोग का कोई फायदा नहीं किया। नहीं, तो कभी कभी नाराजगी होता है अपने बाबूजी से भी? नाराज के बाद देखिए नीतीश कुमार ने पूछा है कुछ बाल बच्चा लिए बोल के जाइए हम पूरा करेंगे। उन लोग बोला एक बेटा लिए क्या मांगे, संसार में बेटे हैं, वो हमारा 4 काम है, क्या करेगा? नीतीश कुमार कहा हम करेंगे। तो कहा देखिए पक्की रोड, अस्पताल, थाना, किसान भवन और नदिया में पुल, 4 काम के करेगा? तो 4 काम नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। इतना बोल के मृत्यु हो गया दिल्ली में, तो हमारे पिताजी के लाश ला के यहाँ दफनावल गया। कुछ कहा तो नहीं नीतीश कुमार, तो बनाएगा कुछ? वो मांगवे न किया कि बाल बच्चा लिए कुछ किए, नौकरी दे दीजिए, चाहे घर मकान बना दीजिए, कुछ मांग नहीं किया। वो त्यागी पुरुष है, तो त्याग बाल बच्चा को त्याग के इतना काम किया कि सारी जनता का लाभ उठाया। मतलब जब मांगने की बारी आई भी तब भी उन्होंने सड़क मांगी, दरिया पे पुल मांगा, ये नहीं कि भाई बच्चे को नौकरी मिल जाए या घर बन जाए, ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि आपका जो अभी जो मकान बना है राहुल गांधी ने बनवाया है, ये पूरी क्या कहानी है? काहे बनवा दी? राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता, राजा परिवार के आदमी लोग कहते हैं। राहुल गांधी से हम 2 बार पटना में मिला है। पटना में हम कहा कि देखिए हमारे बाबूजी रास्ता जो बनाया, तो एक बार आकर के देखिए। तो आकर के देखा, तो वहाँ झोपड़िया में बैठ कर के हम लोग दोनों साथ थे, तो देखा राहुल गांधी की देखिए आज तक इसका घर नहीं है। वो सोच करके राहुल गांधी घर बनवा दिया। जैसे नीतीश कुमार है, जीतन मांझी है, तो कोई नहीं बनाया, बाकी राहुल गांधी तो बगैर बोलने बना दिया। वो कहा नहीं कि हम मकान बना दें। एक बार आए आपकी झोपड़ी में बैठे, आपसे बातचीत किया, हाँ। उसके बाद तो जब कहे नहीं तो बनवाए कैसे? जो कहता है ऐसे नहीं बनाता है, जो नहीं कहता है ये बनाता। तो कैसे कैसे बना? मतलब आपको तो पता नहीं रहा होगा कि घर बनने वाला है ना, तो कैसे सामान आया होगा? ईंटा आया होगा, बालू आया होगा, सीमेंट आया होगा, तब न हमको मालूम हुआ कि घर मकान बनाने के लिए राहुल गांधी बजाया है। तो राहुल गांधी सोचा कि देखिए जीतन मांझी है, नीतीश कुमार है, आज तक इसको रहने की व्यवस्था नहीं किया। तो मन में सोच लिया, तो ईंटा बालू भेजा दिया कि इसका मकान बन जाए। अच्छा आप नाम ले ही लिए, और हमको ये सवाल पूछना भी था आपसे कि आप मांझी हैं, है ना? दशरथ मांझी आपके पिताजी का नाम, भागीरथी मांझी आप। गया लोकसभा से जो सांसद हैं जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री भी रहे, समुदाय बराबर है, एक ही है आप लोगों का। तो जीतन राम मांझी साहब जो हैं, उन्होंने भी कभी कुछ नहीं आपकी तरफ ध्यान दिया? ध्यान देता तो आज मकान नहीं बनता। तो काहे ध्यान नहीं देता है कोई? उसका काम मन में है कि गरीब के नहीं उठाओ। जीतन राम जी का वो तो खुद ही बड़ी गरीबी से उठ के बाहर गए हैं, ऊपर उठे हैं। तो गरीबी से उठा तो राजा न हो गया। आजकल तो गरीब के नहीं देखता है, कौन गरीब के विधायक बना दिया है जीतन मांझी, कौन के मुखिया बना दिया है। अरे हर जन को किसी को नहीं न बनाया है। अपने सब एकत्र, कोई सांसद है तो विधायक है तो कोई का है, बेटवा है, पुतहिया है, दमदा, सब कुछ अपने में है। उनका मेहमान नहीं है, सबको अपने में बनाया, दूसरा को किसी को नहीं बनाया। जीतन राम मांझी हरिजन का भी ख्याल नहीं करता? नहीं, ख्याल नहीं करता। ख्याल करता तो हमारे पिताजी इतना जो रास्ता बना दिया 22 साल में जनता लिए, और क्या किया जनता को जीतन मांझी? वो तो नहीं सोचा जनता लिए। अच्छा एक चीज बताइए, कई बार हम लोग खबर पढ़ते हैं कि कोई बड़ा नेता जब किसी दलित बस्ती में जाता है, हरिजन बस्ती में जाता है, उनके साथ बैठता है, खाता है, तो कई बार अपना प्लेट भी खुद लेके जाता है। तो राहुल गांधी आपके यहाँ जब आए, आपके साथ बैठे, खाना वाना अपना लेके आए थे कि आप ही लोगों के साथ खाए? ना खाना नहीं हैं? ना, खाना नहीं, खाना नहीं खाए? नारियल का डावा खाली पिया है, खाना नहीं। नारियल का डब्बा पिए, आपके साथ बैठे, खाना नहीं खाए थे। कितना समय बैठे थे? बैठा है 10-5 मिनट। 10-5 मिनट। आपके परिवार में कौन कौन है अभी?
परिवार में हम लोग है 5 गो नतनी है, 2 गो नाती है, 7 गो, 2 गो अपने हैं, 7 8 9 गो, एगो 10, हम 10 परिवार है। अब बहन के लड़का 3 गो है, उसका 12 गो पोता पोती है बहन का। अच्छा, सब परिवार है। बेटा नहीं है आपका कोई? नहीं, बात चल रही है कि भागीरथी माझी जी जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने वाले तो हम राहुल गांधी से बोले किया कि बोध गया से हमें टिकट दिला दीजिए। अच्छा, आप मांगे हैं? हाँ, कब मांगे? वो पहले ही मैंने 4 महीना हो गया, वही घड़ी ने पटना 2 बार बुलाया। अच्छा, तो क्या है, बोध गया से मिल रहा है फिर टिकट कि नहीं? अभी तो कोई पता नहीं। राहुल गांधी से भेंट करने कल है तो जाते तो गाड़ी नहीं आया तो कहा गाड़ी नहीं आया आपका? कल तो रैली थी गांधी मैदान बहुत बड़ी। हाँ, तो रैली तो था, बाकी गाड़ी भेजा था तब नहीं जाते, इसे क्या जाएगा, पूरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, चुनाव लड़ने में तो बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है। वो पैसा लगे चाहे राहुल गांधी ने खर्चा करेगा पैसा। भाई भागीरथी माझी को विधायक बनवाना है, लड़वाना है तो पैसा दीजिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा। करेगा। आप भी दबा के रखे हैं पैसा वैसा कि नहीं? हमरा गरीब के पैसा कहाँ से? आय का स्रोत क्या है? घर में तो खर्चा होगा, इतना बड़ा परिवार है आपका, खाना वाना जो खाते होंगे, रहते हैं, कपड़ा है, लत्ता है, और स्वास्थ्य का मामला होता होगा, है ना, कभी बीमार पड़ जाता है कोई तो दवा दारू चाहिए, तो वो सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या काम करके आप पैसा कमाते हैं? देखिए, गरीब को लिए भगवान है। कहीं जो पहले आवाज तो मजदूरी करके नहीं खाते हैं, राजा आदमी नहीं है। मजदूरी करते हैं क्या? अब भी करते हैं। तो मजदूरी नहीं करेगा तो कहाँ से खाएंगे बताइए? कभी ऐसा कुछ लगता है कि बाबूजी आपके इतना बड़ा काम किए, सब लोग इतना नाम ले रहे हैं, फिल्में बन रही हैं उनके ऊपर, बड़े बड़े एक्टर जो हैं वो उनका नाम ले रहे हैं, आप लोग की ये स्थिति है, कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो हमारे बाबूजी जैसे इतना बड़ा काम किया ना, तो बाल बच्चा का त्याग नहीं दिया। नहीं त्याग करता तो कुछ कहे बाल बच्चा लिए कुछ मांगता नहीं सरकार से कि हाँ नौकरी दे दीजिए। त्यागी पुरुष है। आपका कोई भाई? है? आपका कोई भाई? ना। अकेले हैं आप? अच्छा, एक तो फिल्म में जो कहानी बताई वो तो सबको पता है, सब देखे भी हुए हैं, जो नहीं देखे हम चाहते हैं देख भी लें ताकि ये कहानी आपको जरूर पता चले। पढ़ें जरूर दशरथ मांझी के बारे में, बिहार के आइकन, बिहार के क्या हिंदुस्तान के आइकन रहे हैं। तो सब बात ये है, इतना बड़ा रास्ता तैयार करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, एक मकसद था, एक उद्देश्य था, एक कारण था। आपकी माता जी के बारे में जिक्र होता है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तब उनको लगा कि भाई अब हमको इस पहाड़ को तोड़ के सड़क बनाना होगा। क्या कहानी थी सड़क तो बनाने की? नाना रास्ता था, दरार न पहाड़ था। हम्म, यहाँ कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहाँ रात के ले जाएंगे, बजीरगंज ले जाएंगे ना तबे न। उसी वजह से उन लोग रास्ता बना दिया। देखिए गया कहाँ कितना दूरी है, उतना दूर कितना लेगा, गाड़ी मोटर का रास्ता नहीं था, कैसे आदमी जाएगा? डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। माता जी का देहांत उसी की वजह से हुआ था क्या? ना ना, 2-4 महीना के बाद है उसको हुआ देहांत। अच्छा, तो उसी गुस्से में उनको लगा कि रास्ता होना चाहिए तो शुरू। जब रास्ता उन्होंने शुरू किया था तोड़ना पहाड़ को, तब आप लोग थे, आप देख रहे थे उस चीज को? ना ना, गड़ी हम छोटा था, बहुत छोटे थे आप। आपके पिताजी ने जब उनको मांगने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा कि सड़क बनवा दीजिए, दरिया पे पुल बनवा दीजिए, नीतीश कुमार से, जो आपने हमको बताया। आप कह रहे हैं बोध गया से आप विधायक लड़ना चाहते हैं, आपने राहुल गांधी को कहा, कहने पे आप विधायक बन जाते हैं मान लीजिए, तो क्या काम सबसे पहले करवाइएगा? देखिए पहले कहाँ सोचेगा, जब मिलबे न करेगा टिकटवा जीतेगा तबे ना सोचल जाएगा कि काम जनता लिए काम कर रहे, जनता का काम करेगा तभी ना जनता खुश रहेगा, न करेगा तो कुछ। तो क्या क्या काम करवाना, जैसे आप रहते हैं तो आपको पता होगा ना कि इस वाले इलाका में ये दिक्कत है, ये परेशानी है,
ये ठीक होना चाहिए। जैसे आपके पिताजी सोचे कि भाई हॉस्पिटल बहुत दूर है, यहाँ से जा नहीं पाएंगे तो पहाड़ तोड़े। तो आप कोई ऐसा देखते होंगे ना कि ये मुसीबत है, इसको हम दूर कर देंगे अगर हमको ताकत मिला तो। ऐसा कुछ है कोई चीज? ना ना, वो मिलेगा टिकट तो सोचा जाएगा कि जैसे जनता लिए काम करेंगे, जनता की सेवा में रहेंगे। हम्म। हमारे पिताजी जो इतना जनता की सेवा में काम कर दिया 22 साल में, रास्ता को बना दिया। तो अभी आप कुछ ऐसा चीज आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, सोचे नहीं है कि ये काम हमको करना ही है, लेकिन जो भी जनता की सहूलियत के लिए होगा वो करेंगे। हाँ, ये समाधि स्थल कौन बनवाया? नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार बनवाया। घर राहुल गांधी बनवाया। पूरा जो है राजनीतिक पार्टी सबका मेहरबानी तो आपके ऊपर है, लेकिन आपको मजदूरी ही करना पड़ रहा है। इस सोच ने नीतीश कुमार के इतना बड़ा काम किया, उसका बाल बच्चा किस तरह से रह रहा है, गरीबी गुजर रहा है। अच्छा, लालू यादव के बारे में कहते हैं कि भाई बड़ा वो पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, तो कभी उनकी तरफ से कोई आप लोगों के लिए हुआ कि भाई लालू यादव ने संपर्क साधा हो, उनके परिवार ने संपर्क साधा हो? ना ना, कुछ नहीं। लालू प्रसाद तो हम जाने में देखे नहीं किया उसका, देखते नहीं किया। देखे नहीं किया उसको तो कुछ नहीं। अच्छा, सांसद हैं आपके जीतन राम मांझी, चुनाव उनाव होता है तो प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए तो आते होंगे ना? आता है नहीं, बैठता है आपके दरवाजे पे? 17 अगस्त के आया नहीं जीतन मांझी, तो हम लोग साथे बैठे थे, कुछ बोला नहीं ना, कुछ नहीं बोला। आप ही कुछ बोल देते, पूछ लेते कुछ। हम काहे के लिए पूछे? आप ही लोग, उन्हीं लोग ने बोलता हमसे, तभी ने कुछ कहता, हम नहीं कुछ बोला, साथे तो बैठे। कोई कुछ बोलता ही नहीं? नहीं कुछ बोला, ढेर देरी रहा। अब बिना बोले जो घर बना है वो राहुल गांधी ने बनवा दिया। अच्छा, एक खबर देख रहे थे कि भाई भागीरथी मांझी का जो घर राहुल गांधी बनवाए हैं उसका प्लास्टर दरक रहा है, गंदा माल लगाया है, अच्छा नहीं बना हुआ है घर, ये सब भी है क्या कुछ? ना ना, सब ठीक है। तो टीवी वाले काहे दिखा रहे हैं सर? कोई ऐसा तू तो टीवी वाला है तो आप लोग लिख लेंगे ऐसा ऐसा तो हम टीवी वाले नहीं है, हम मोबाइल वाले हैं। शिकायत ना होगा। हाँ। हर एक आदमी आता है, हर एक किसी में बोलता है, तो उससे क्या होगा? जो बना है तो देख लीजिए, सबका मतलब अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है। तो आप कब जाएंगे? तो देखने की चीज है, कोई हम धोखड़ी में नहीं रख लिया। सब शिकायत के बारे में यह सब पत्रकारें लोग करता है, इन्हें से उन्हें से करता है। मतलब घर वैसे ठीक बना हुआ है ना, बढ़िया बना हुआ है? हाँ, जो 4 गो रूम है, एगो बरामदा है, एगो किचन है, बाथरूम है, सब कुछ हुए ठीक है। तो आप भर दिन यहीं रहते हैं, समाधि स्थल पे रहते हैं कि ज्यादातर घर में रहते हैं? ना ना, हम यहाँ तो आया 4 रोज पर, हम आते घरे रहते हैं कि। अच्छा, तो आप कब मांगेंगे दोबारा टिकट इनसे, राहुल गांधी से? अब राहुल गांधी समझेगा, राहुल गांधी से बतियाए हम लोग कि हमारे टिकट दे दीजिए बोधगया से, वो सोचेगा कि हाँ कहाँ से देगा, जरूर देगा, नहीं किसी ने जब बात किया है राहुल गांधी तो देगा। और टिकट अगर आपको मिल गया तो आस पड़ोस के जो लोग हैं आपके, वो वोट देंगे आपको? जनता देगा ना। देगा? हाँ? जानता है सब? देगा तो कैसे कैसे प्रचार करेंगे? मिलेगा था ना, पहले क्या करेंगे? अच्छा, मिलेगा, टिकट मिलेगा, उसका राहुल गांधी व्यवस्था करेगा, सब कुछ वही करेगा, प्रचार करने भी वही आएंगे, वही करवाएंगे। हाँ, तब गाड़ी दौड़ेगा, ऐसे नहीं। फिल्म वालों से धोखा खाया आपने, राजनेताओं ने पूछा नहीं, एक राहुल गांधी ने मकान बनवाया, अब टिकट की उम्मीद में बैठे हैं, है ना? अच्छा, फिल्म वाले सब आपसे परमिशन लेने तो आए होंगे ना जब फिल्म बना रहे थे कि भाई आपके पिताजी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? हम लोग उतना जानते हैं नहीं कि फिल्म बनेगा क्या होगा। वो तो जान रहा है कि फिल्म बनावे से तो इतना रुपया हमको नाफा होगा, इसका नाम पर बना के चला गया, 1 महीना रहा। 1 महीना रहा? हाँ। आपके घर भी आए होंगे उस वक्त? घर आया, नवादा टाल के लिया, दूसरी घाट के लिया,
हड़ाई थान के लिया, वो 10 गो भट्ठा है उसका लिया, सागर से फोटो लिया। वो पैसा कमाया ना, वो तो पैसा कमा के अपना राजा हो गया, हमको का दिया कुछ बताइए। वादा किया था देने का, देने का 2% कहा तो दिया तो ना। सब इसका नाम पर कमा रहा है पैसा। अपने बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है तो चलिए यही होता है। इसका नाम है बड़ा है, काम बड़ा नहीं है। किसका? हमारे बाबूजी के। है काम बहुत बड़ा है, ऐसा मत बोलो। काम तो हम बड़ा नहीं है, ये सुनेंगे, है हाँ। काम बड़ा है। वो जैसे बाल बच्चा के त्याग के ना पुरुष काम हाँ, किया ये है। आप ठीक कह रहे तो हैं। बाल बच्चे लिए कुछ मांगा है 1-2 रुपया कि हमारा बाल बच्चा को दे दीजिए? नहीं, कुछ नहीं। एक बेटा लिए क्या मांगेंगे संसार में हमको बेटे? साधु वाला सोच एक तरीके का नहीं, साधु हम लोग कबीरपंथी। कबीरपंथी। चलिए, आप जो चाहते हैं, जो आपसे वादा किया गया है वो पूरा हो, हम तो यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सब लोग इतना अदम्य काम, इतना बड़ा काम, हम तो कह रहे हैं केवल जी। इसी वजह से जो दशरथ मांझी ने इतना बड़ा काम किया, तो इनाम पर हमारे बहुत बोध गया में बहुत मिलेगा। तो उस नाम का चले फायदा होगा, विश्वास है पूरा। हाँ हाँ हाँ। चलिए, दशरथ मांझी जिसको पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी ज्यादा लोग हैं, हिंदी कम समझते हैं, तो बताएं माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फिल्म में अभिनय किया था, दशरथ मांझी का किरदार निभाया था। उनका काम बहुत बड़ा है, पहाड़ को तोड़कर सड़क बना देना। जब आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो बोलते हुए 2 सेकंड में खत्म हो जाएगी ये बात कि पहाड़ को तोड़कर एक मनुष्य ने सड़क बना दिया। लिखेंगे तो एक लाइन से पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे, गौर करेंगे, तो लगेगा कि किसी आदमी के, किसी मनुष्य के बस की बात ये है नहीं। सरकारें नहीं बना पाती हैं सड़कें, और बिहार के दौरान हमने जितनी भी रिपोर्ट की है उसमें आपको ये चीज दिख जाएगी। लेकिन उस एक अकेले आदमी ने सोचा, प्रण लिया, ठाना और उसको पूरा कर दिया। दशरथ मांझी के नाम पर फिल्में बनी, उनके नाम पर बहुत सारे लोगों की राजनीति भी चमकी, फिल्में चली, लोगों ने मुनाफा कमाया, पैसा कमाया, लेकिन उनके परिवार के साथ जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। उनको धोखा दिया गया, फिल्म बनाने वालों ने धोखा दिया। जो चुने हुए सांसद हैं वो बात तक नहीं करते, कभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि भाई इस परिवार के लिए कुछ किया जाए। उनके लड़के भागीरथी मांझी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक नेता आया इनके घर जिसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने घर बनवाया। अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। यहाँ से पैदल यात्रा दिल्ली गया, जंतर मंतर जी, जो वहाँ हाला किया कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलेगा। उसमें जीतन मांझी साथ है, हम लोग साथ है, 5 आदमी जा करके जो तो कहा है बड़ा ऑफिसर को हो वहाँ के राष्ट्रपति की चिट्ठी दिया हाथ में, तो पढ़ करके वो बैठा, कुर्सी पर बैठल थे, तो वो बोल दिया कि भारत रत्न लिए मांग किया है, तो चिट्ठी के माध्यम से मोदी सरकार आएगा, बात विचार करेगा। आज तक देखिए गरीब जान को भारत रत्न नहीं मिला आज तक। हम लोग ऐसे में ये तो लिखिएगा कि हाँ भारत रत्न दशरथ मांझी काहे नहीं मिला, ये तो लिखिए कि इतना बड़ा उसका पिता काम किया है, तो भागीरथ मांझी को टिकट मिलना चाहिए। चलिए, टिकट अपील तो इन्होंने की है, टिकट अपील हम नहीं करेंगे कि भैया टिकट मिले कि नहीं मिले। वो लगता है पार्टियों को तो देना चाहिए, और जब राहुल गांधी अगर वादा करके गए हैं तो वादा कोई तो पूरा करे, वादा कोई पूरा करे। ये बात जरूर है कि मैंने जो बार बार बोली है, बैठिए ना चाचा बाबा, अच्छा ये हमारे बिहार के खैनी का काम है, तो इसके लिए उठना पड़ता है। तो टिकट अपील तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आप ये बात सोचेंगे कि किसी ने पहाड़ को तोड़कर सड़क बना दी, तो आपको पता पड़ेगा किसी आदमी के बस की बात नहीं है, मनुष्य के बस की बात नहीं है, अदम्य है ये काम। और इससे मैं पढ़ रहा था, आप भी पढ़ें, कि 2 गांवों के बीच का डिस्टेंस जो 55 किलोमीटर हुआ करता था इस सड़क के बिना,
वो डिस्टेंस महज 15 किलोमीटर का रह गया। 40 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर देता है एक आदमी 22 साल छेनी और हथौड़ी के बल पर। वो आदमी अगर भारत रत्न नहीं है तो और कौन हो सकता है। एक बात और सोचिए कि जब उस मनुष्य के पास, जब उस इंसान के पास मौका था कुछ भी मांग लेने का, कुछ भी डिमांड कर देने का, तब वो प्रदेश के सबसे बड़े नेता को कहता है कि हमें अपने लिए क्या चाहिए, हमें अपने परिवार के लिए क्या चाहिए, बेटे के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं। यहाँ पे सड़क बनवा दीजिए, दरिया पे पुल बनवा दीजिए। तो एक ऐसा आदमी जो विपन्नता में रहा, गरीब रहा, हद दर्जे का गरीब रहा, जब मांगने की नौबत आई तो उसने समाज के लिए मांगा। अगर वो समाज का रत्न नहीं है, अगर वो देश का रत्न नहीं है, तो देश के रत्न और कौन है? मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको समझ में आए तो जरूर बताइएगा। भागीरथी मांझी जी, हो सकता है विधानसभा चुनावों में इस बार एक उम्मीदवार के तौर पर दिखें। अगर दिखेंगे तो बाबा हम फिर आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, कैसे होगा चुनाव प्रचार, विधायक बनने के बाद क्या करेंगे, ये सब कुछ तय होगा टिकट मिलने के बाद। राहुल गांधी ने वादा किया है तो वादा को पूरा करके दिखाएं, क्योंकि इससे पहले फिल्म बनाने वालों ने वादा किया, धोखा दे दिया। ठीक है, सांसद बने जीतन राम मांझी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई तो वादा पूरा करके दिखाए, कोई तो इनके बारे में सोचे जो समाज के बारे में सोचते हैं। एक बेटा अपने पिता से कई बार गुस्सा भी दिखता है, कई बार आक्रोशित भी दिखता है, लेकिन उस आक्रोश और उस गुस्से का कारण ये समाज है जो किए गए कामों को एक्नॉलेज नहीं कर पाता। कब एक्नॉलेज करना सीखेंगे हम, ये भी बड़ा सवाल है। आप पॉलिटिक्स देखते रहिए। शुक्रिया।